हेलो स्टूडेंट्स। जो हम यहाँ टॉपिक कर रहे थे वो हम कर रहे थे दैट इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ये डायमेंशनल फॉर्मूले का सेकंड यूज़ होता है। इसमें हमें जो इक्वेशंस दी जाती हैं वो हमने चेक करनी होती हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इक्वेशन इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एम जी एच। जब ये इक्वेशंस आपको एग्जाम में दी जाती हैं तो आपकी जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ होती हैं वो आपको सारी मेंशंस होती हैं। ठीक है, कि वो कौन सी वैल्यू है या कौन सी क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे वो लिखता नहीं हूँ, पर जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ मेंशन किया होगा। मैं साथ साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाऊँगा कि वो क्वांटिटी कौन सी है। जैसे हमने यहाँ पे ली लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि 1/2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ड्रॉप करना पड़ेगा। m मास, तो मास के लिए m1 एंड v इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए l1 t-1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, एंड होल पावर इज 2। m1 रहेगा, पावर की पावर्स मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 इज 2 एंड -1 इंटू 2 इज -2। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई m1 l2 एंड t-2। अब हमने क्या ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज एम जी एच वेयर m इज मास, तो इसके लिए m1 आ गया। g आपको बताया गया था लास्ट टाइम दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला l1 एंड t-2 एंड h इज हाइट, तो हाइट के लिए l1। तो यहाँ क्या बन जाएगा m इज 1 l इज 2, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड एंड t इज -2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मीनिंग ये इक्वेशन यहाँ पे क्या है सही है। नेक्स्ट वन इक्वेशन जो आपको दी गई है दैट इज v इक्वल टू k। इस सिंबल को बेटा यहाँ बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यह भी आपको यहाँ समझाया जाएगा। दिस वन इज डेंसिटी एंड दिस वन इज रेडियस। अब ये आपके लिए एक ऐसी इक्वेशन आ गई जो इक्वेशंस आपने पहले नहीं पढ़ी होती। तो मैंने आपको कहा था कि इस क्लासेस में आपने कुछ इक्वेशंस ऐसी सीखनी है जो आपके लिए न्यू वन होंगी। ये वही इक्वेशन है, ये आपके 6 या 7 चैप्टर में इक्वेशन यूज़ होगी लिक्विड पे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि ये पैरामीटर क्या क्या हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर लो, और जब उस चैप्टर में इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तब ये वहाँ समझा दी जाएगी पूरी। अब देखें यहाँ पे क्या है, जैसे हमने इसकी क्या ली लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड यहाँ लिखी गई है, इसे बेसिकली हम बोलते हैं दैट इज़ वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, पर है सिंपली वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है दैट इज m0 l1 एंड t-1। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हमने क्या सॉल्व करना है दैट इज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या लिखा गया है k, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल होता है, एंड दिस वन इज डेंसिटी एंड r स्टैंड्स फॉर रेडियस। अब मैं यहाँ पे ये क्वांटिटीज आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये क्वांटिटीज क्या क्या हैं। k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वो तो हम ड्रॉप कर देंगे। रो इज डेंसिटी, r इज रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड दिस वन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा अब इस चीज़ में जो आपको डिफिकल्टी आई वो किसकी आई, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको आता है, रेडियस का आपको आता है, डिफिकल्टी सिर्फ आपको आ गई दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको लास्ट टाइम समझाया गया था जब भी कोई क्वांटिटी ऐसी आ जाएगी जिसका आपने डायमेंशन फॉर्मूला नहीं किया होगा तो वो वहाँ पे मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊँगा। अब देखें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब जहाँ समझे उसको कैसे करते हैं। हमारे पास जब कोई दो लिक्विड्स की लेयर आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे क्या बनती है, एक फ्रिक्शन बनती है, जिसे हम लिक्विड के केस में एज अ फ्रिक्शन नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं दैट इज़ नोन एज द विस्कस फोर्सेस, दैट आर नोन एज विस्कस फोर्सेस। ये वही विस्कस फोर्सेस होती हैं। और उसने कहा जब लिक्विड्स की लेयर कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे जो विस्कस फोर्स बनती है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज ए दैट इज एरिया ऑफ द लेयर्स, कि उन दो लिक्विड्स की लेयर का कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, इस चीज़ को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, दैट इज डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मुझे लग रहा है मैंने आपको समझाया भी हुआ है।
अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा और इस कांस्टेंट को हम यहाँ क्या बोलते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने यहाँ से इस चीज़ को फाइंड कर लिया, ये चीज़ यहाँ क्या और मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगी डिवाइड। अब ये चीज़ जो हमारे पास बनी, ये हमारे पास बन गया इसका फिजिकल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब जैसे ही इसका फिजिकल फार्मूला बना, अब इसका हम क्या बना सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। बेटा फोर्स का m1 L1 T-2, डिस्टेंस का L1, एरिया का L2 और वेलोसिटी दैट इज L1 एंड T-1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो। m is 1, bases are same, powers are added, L is 2, T is -2 upon L is 3 and T is -1। अब यहाँ से m1 है, 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो दैट इज -1 एंड ये -2 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस बन जाएगा तो दैट इज -1। तो ये हमारे पास बन गया डायमेंशन फॉर्मूला किस चीज़ का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, दैट इज m1 L-1 एंड T-1। अब नेक्स्ट टाइम ये लर्न रखना है। अब हमारा जो यहाँ काम था वो क्या था, राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ करना। तो हमने यहाँ से इसकी क्या की, राइट हैंड साइड उतार ली। अब देखिए यहाँ पे k क्या चीज़ है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो ये तो मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसे हमने अभी सॉल्व किया, m1 L-1 एंड T-1। डेंसिटी आपको सॉल्व करवाई हुई है, दैट इज m1 L-3 और रेडियस के लिए L1। एंड इसको अब सॉल्व करो, m से m कैंसिल हो जाएगा। जब इस L को हम लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेसिस आर सेम पावर से एडिड L-2 को ऊपर लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा L1 एंड T इज -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वन इक्वेशन इज T इक्वल टू K अंडर ऑफ D r³ अपॉन सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे जो सिंबल दिया गया वो दिया गया सरफेस टेंशन का। अगेन बेटा ये आपके लिए नई इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप इस क्लास में कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर चैप्टर आएगा वहाँ पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दूंगा क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। और मैं आपको पहले एक चीज़ समझा चुका हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे आपको हर एक क्वांटिटी का नेम दिया होता है कि ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। अब यहाँ समझें। अब हमने पहले एक काम करना बेटा, कभी भी क्वेश्चन अंडर रूट का आएगा ना, तो अंडर रूट के क्वेश्चंस निकालने के लिए आप क्या करना, सिंपली एक मेथड यूज़ करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, उससे क्या होता है कि अंडर रूट का जो पावर होती है वो कैंसिल हो जाती है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पे अंडर रूट को यूज़ करके निकाल दिया हुआ है। तो अब मैं ऐसे समझाऊंगा आपके लिए, जब भी क्वेश्चन आएगा अंडर रूट का तो आप स्क्वेयरिंग करना। अब हमने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है टी, और टी इस इक्वेशन में टाइम है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएंगी T1। सॉल्व हो गया। अब आ गई राइट हैंड साइड, तो हमने राइट हैंड साइड उतार ली। अब यहाँ समझे है क्या है, K इज अगेन डायमेंशनलेस कांस्टेंट, D इज डेंसिटी, R इज रेडियस एंड दिस वन सिग्मा इज सरफेस टेंशन। ठीक है, अब चेक करो, इसमें हर एक चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया हुआ है। सरफेस टेंशन आपको समझाया गया है, अब मैं यहाँ पर वो यूज़ कर रहा हूँ। अंडर रूट को हमने लिख लिया, होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। बेटा डेंसिटी का m1 L-3, रेडियस का L और होल पावर 3 एंड सरफेस टेंशन आपको समझाया गया था m1 L0 एंड T-2 की होल पावर 1/2 एंड पावर की पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ बन जाएगा m की पावर 1/2, L की पावर -3/2 एंड L की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में m की पावर 1/2, L तो 0 रहेगा एंड T की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज -1। अब देखें m से m कट जाएगा, बेसिस आर सेम पावर से L से L कट जाएगा, तो रिमेनिंग कौन बचा T-1, इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस बन जाएगा। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट वन इक्वेशन इज T इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। बेटा ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, T इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, 2π इज कांस्टेंट जिसे हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलेंगे, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये चीज़ हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब यहाँ मैंने वो वाला मेथड यूज़ किया हुआ है स्क्वेयरिंग वाला। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर ली बोथ साइड।
जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये टी स्क्वेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर और स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल तो एल अपॉन जी। अब हमारी इक्वेशन ईजी हो गई तो हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या ली लेफ्ट हैंड साइड क्या है टी स्क्वेयर, तो टी के लिए बेटा टाइम के लिए डायमेंशन दैट इज टी और ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर। राइट हैंड साइड के लिए 4 पाई स्क्वेयर इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एल आपको बोला गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो इसके लिए एल आ जाएगा, और जी आपको पहले ही बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के लिए L1 एंड t-2। अब यहाँ क्या होगा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा +2, तो टी की पावर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी इक्वेशन यहाँ पे क्या है सही है। अब इतनी इक्वेशंस आपको सिखा दी गई हैं। अब मैं कुछ इक्वेशंस आपको सेंड कर रहा हूँ जो आपने सॉल्व करनी है। अगर उन इक्वेशंस पे आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मैसेज करके पूछें। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम डायमेंशन फॉर्मूले के थर्ड यूज़ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।